हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास जिसमें हम पर्टिकुलर मंथ को कवर करते हैं करंट अफेयर्स के लिहाज से। और आज की क्लास में हम दिसंबर 2025 को कवर करने वाले हैं, यानी कि आज हम देखेंगे टॉप 100 करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ से, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये दिसंबर मंथ में जो करंट अफेयर्स आए थे उनका निचोड़ वीडियो रहने वाला है। और अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो हमारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इसके थ्रू दिसंबर मंथ को पूरा अपना रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर हम बेस्ट 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ के। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो बिना देरी करे। आज का पहला प्रश्न है, इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन ओपन 2025 जो स्क्वैश टूर्नामेंट था ये कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। और इसके लिए वुमेन्स टाइटल किसने जीता है? इनका नाम है सी ऑप्शन अनाहत सिंह। ठीक है, ये विनर रही इस इवेंट के लिए। और यहाँ पर अगर हम पुरुष का खिताब देखेंगे तो पुरुष के लिए विनर कौन थे? पुरुष खिताब में मिस्र के करीम एल टॉर्की। ठीक है, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता था इंडियन ओपन 2025 में। तो आपको वेन्यू याद रखना है कि ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, इंदौर शहर में। और साथ ही यहाँ पर वुमेन्स टाइटल और मेंस टाइटल किसने जीता, दोनों के नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो इंडिया रशिया एनुअल समिट जो हुई थी अभी हाल फिलहाल, ये कौन सा एडिशन था हमारा, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23rd। ठीक है, और इस दौरान रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है ये इंडिया आए थे विजिट करने। ठीक है, तो ये 2021 के बाद व्लादिमीर पुतिन की पहली भारत यात्रा थी। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2000 से हर साल भारत और रूस में बारी बारी से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, यानी कि जो दोनों देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन है उसको और ज़्यादा इन्हांस करना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 23rd। ये इंडिया रशिया एनुअल समिट का 23rd एडिशन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? तो बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2025 में? तो इनका नाम है मोंडो डुप्लांटिस। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार जो है 2025 का, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया है मोंडो डुप्लांटिस को। ये स्वीडन देश को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब, ये दिया गया सिडनी मैकलॉगलिन को। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की स्प्रिंटर है। राइजिंग स्टार का अवार्ड दिया गया चांग चियाले को, चीन की महिला हैमर थ्रो एथलीट हैं। और एडमंड सेरेम को दिया गया जो कि केन्या के पुरुष धावक हैं। इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ पुरस्कार मिला है चीनी एथलेटिक्स संघ को। ठीक है, तो ये छोटी सी लिस्ट है विनर्स की, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 40वीं एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2026 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये 40th एडिशन है एशियन वाटर बर्ड सेंसस का, जो कि 2026 में होगा। और कहाँ पर होगा? तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी मुहाने पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर, इसका नाम है तियानशान शेंगली टनल, इसका उद्घाटन कर लिया है? तो दुनिया की ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है, लेंथ है 22.13 किलोमीटर्स और इसका नाम है तियानशान शेंगली टनल। इसका इनॉग्रेशन हाल ही में किया है चीन देश ने। ठीक है, ये चाइना में लोकेटेड है। तो चीन ने शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग का उद्घाटन किया। ये एक्सप्रेसवे सुरंग जो है ये 22.13 किलोमीटर लंबी है, जो मध्य शिनजियांग में तियानशान पर्वतमाला से होकर गुजरता है। ये G0711 उरुमकी यूलू एक्सप्रेसवे का हिस्सा है जो उत्तरी और दक्षिणी शिनजियांग को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन चाइना। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने किस देश को स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म वैप 8x8 गाड़ियों का पहला निर्यात किया है? तो कौन सी कंट्री को टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने अपना ये पहला एक्सपोर्ट भेज दिया है इंडिजिनस तरीके से तैयार व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म वैप 8x8 व्हीकल्स का? तो ये हमने हाल ही में भेजा है मोरक्को देश को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म वैप 8x8 गाड़ियों की पहली खेप रॉयल मोरक्कन आर्मी को दी गई है। ये भारत का पहला विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र है। ठीक है, और इसको
किसने डेवलप किया है? इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ मिलकर डेवलप किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिसंबर 2025 में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं? अनु गर्ग हाल ही में फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी हैं उड़ीसा राज्य के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड दिया गया है वैभव सूर्यवंशी को, और इस साल का 2025 का किसने दिया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है। तो बिहार के 14 वर्ष के प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी। इनको नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस साल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चूज किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिसंबर 2025 में आईआईटी पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन हुआ है। इसे किसने विकसित किया? तो खास बात क्या है कि ये बिहार का पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर है। इसका नाम है परम रुद्र और इसका इनॉग्रेशन हो गया है आईआईटी पटना में। आपसे पूछ रहे हैं इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको सीडैक पुणे ने डेवलप किया। ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डीआरडीओ ने किस स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है हमारी, जिससे कि डीआरडीओ ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल को अपने टेस्ट कर लिया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, आईएनएस अरिघाट। इसकी वजह से आईएनएस अरिघाट बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गया था। ठीक है। तो डीआरडीओ ने आईएनएस अरिघात से K4 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। ये परीक्षण जो है ये बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट से किया गया था। K4 जो है ये एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना जो है ये कौन से राज्य सरकार की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उड़ीसा राज्य सरकार की। तो इस योजना की घोषणा जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में की गई थी। उद्देश्य क्या था? उड़ीसा की महान हस्तियां जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी हो गए, कवि हो गए, साहित्यकार, शिक्षाविद और समाज सुधारक, इनके योगदान को सम्मानित करना और उनकी विरासत को संरक्षित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA इन्होंने किस राज्य को 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट घोषित कर दिया है? तो टाइगर स्टेट ऑफिशियली अब डिक्लेयर हो गया है। सी ऑप्शन, गुजरात राज्य। किसने डिक्लेयर किया है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने आफ्टर अ गैप ऑफ 33 ईयर्स। ठीक है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 33 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद गुजरात को आधिकारिक तौर पर टाइगर प्रेजेंट यानी बाघों की उपस्थिति वाला राज्य घोषित कर दिया। और ये निर्णय दाहोद जिले के रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य में पिछले 10 महीनों से एक नर बाघ की निरंतर उपस्थिति के आधार पर लिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है? कौन से हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनको नया चेयरमैन बनाया गया है अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का? करेक्ट आंसर यहाँ पर है M वेंकैया नायडू। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये नए चेयरमैन बने हैं अटल स्मृति न्यास सोसाइटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण कर ली है? तो हमारे नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजकुमार गोयल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत ने किस नाम से अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो इंडिया ने लॉन्च कर दिया है अपना पहला इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर बना हुआ 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर। और इसका नाम क्या रखा है आपको ये बताना है। इसका नाम रखा गया है ध्रुव 64। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। तो ध्रुव 64 भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित 1.0 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। और इस प्रोसेसर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसको आप सीडैक कहते हैं, इन्होंने प्रिपेयर किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? कौन सी फर्स्ट कंट्री है जिसने यूनेस्को का रिकॉग्निशन अचीव किया है अपने नेशनल क्यूजीन के लिए? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इटली। ठीक है। तो इटली क्योंकि ऐसा करने वाली पहली कंट्री है तो इसको जरूर आपको ध्यान में रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, दिसंबर 2025 में किस वैश्विक नेता को एथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया से सम्मानित किया गया? तो ये एथियोपिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जिसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया, और ये प्रेजेंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एथियोपिया के साथ साथ और कौन सा देश था जिसने दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपना हाईएस्ट ऑनर दिया? तो ये देश था ओमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो हाल ही में कौन सा देश है जिसको WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था? ये देश था इंडोनेशिया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्मेनिया ने 2026 के संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के लिए किस जीव को आधिकारिक लोगो के रूप में चुन लिया है? तो कौन सा एक क्रिएचर है जिसको आर्मेनिया देश ने चूज किया अपना ऑफिशियल लोगो, किस लिए? 2026 के यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के लिए। तो इसका नाम है एरिवान एनोमलस ब्लू बटरफ्लाई। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें मेज़बान देश क्योंकि आर्मेनिया है तो इन्होंने इस लोगो को चूज़ किया। यह इवेंट होगा आर्मेनिया के कैपिटल येरेवन में, और इस इवेंट के लिए थीम रखी गई है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, यानी प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे यहाँ पर चलेंगे। ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो ग्लोबल चेस लीग 2025 का टाइटल इस साल जीता है अल्पाइन SG पाइपर्स ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। तो विजेता टीम इसमें रही अल्पाइन SG पाइपर्स, उप विजेता टीम थी इसमें त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। ग्लोबल चेस लीग 2025 का जो फाइनल है वो मुंबई में हुआ था, और वर्ष 2025 जो है वो लीग का तीसरा संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत के संविधान के संस्करण का विमोचन किया था? तो कौन से लैंग्वेज में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वर्जन रिलीज किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संथाली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट रीडिफाइनिंग अनअलॉयड नेशनलिज्म का विमोचन किया है? तो माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नाम की जो किताब है इसको हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनवील किया है। आपसे पूछ रहे हैं इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है मिस्टर उदय माहुरकर ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वीर बाल दिवस 2025 हमने कब मनाया? वीर बाल दिवस हमने मनाया 26 दिसंबर को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये दिन जो है ये छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सर्वोच्च बलिदान को याद करता है, यानी इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए हम वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने दिसंबर 2025 में अपने 25 वर्ष पूरे किए। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये लॉन्च हुई थी 25 दिसंबर 2000 को, और हाल ही में इसने अपने 25 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इस योजना में क्या चीज़ें हैं आइए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर सन 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। उद्देश्य क्या था? इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से ना जुड़ी हुई पात्र बसावटों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 जो है इसको वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 के लिए शुरू किया गया था, और इस योजना की लागत कितनी थी? 70,125 करोड़ रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए नए चेयरमैन बने हैं मिस्टर योगेश सिंह। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का जिसने कि अपने रोलिंग बजट को अडॉप्ट किया है? ऐसा करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। हमने अपनी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस में ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है कि रोलिंग बजट किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, तो रोलिंग बजट को बजट रोलओवर के नाम से भी जाना जाता है, और रोलिंग बजट का अर्थ ये है कि एक निरंतर बजट जिसे पिछले बजट की समाप्ति पर नियमित रूप से अपग्रेड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रोलिंग बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में जो होंगे ये इसका फर्स्ट एडिशन है, और कहाँ पर होंगे? छत्तीसगढ़ राज्य में होंगे। इसके लिए मैस्कट क्या रखा गया है? इसके लिए मैस्कट है ए ऑप्शन मोरवीर। ठीक है, किसी भी गेम का जो मैस्कट होता है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 हैं जो हैं ये खेल 14 फरवरी 2026 से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित स्वर्गीय BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे, और इसके लिए शुभंकर है मोरवीर। क्वेश्चन नंबर 28 है,
अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली इकाई का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने इनॉग्रेट कर दिया है फर्स्ट यूनिट ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुबनसिरी लोअर? कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर। यहाँ पर करेक्ट आंसर है मनोहर लाल, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, पुरातत्वविदों ने किस राज्य के सोलापुर जिले में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर भूल भुलैया की खोज कर ली है? तो इंडिया की लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लैबिरिंथ है और इसकी डिस्कवरी हुई है महाराष्ट्र राज्य में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये खोज महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरामानी घास के मैदानों में की गई और ये लगभग 2000 साल पुरानी है। इसे सातवाहन काल 1 से 3 ईस्वी से जोड़ा गया, जो भारत रोमन व्यापारिक संपर्कों के प्रमाण देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, दिसंबर 2025 में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं बीजेपी पार्टी के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नितिन नबीन। ठीक है, दिसंबर में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट प्रणाली जिसका नाम है आइला, ये किस संस्थान ने विकसित करी है? ये दुनिया की पहली ऐसी एआई लैब असिस्टेंट सिस्टम है आइला और इसको डेवलप कर लिया है आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आइला का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित कर ली, जो बिल्कुल मानव वैज्ञानिक की तरह ही प्रयोगशालाओं में स्वयं प्रयोग कर सकती है। और ये प्रणाली आईआईटी दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से विकसित किया। ठीक है, तो कौन से देश इसमें इन्वॉल्व थे ये भी याद रखिएगा, डेनमार्क और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 32 है, चक्रवात तितवा के बाद भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा करी थी? तो इंडिया ने अनाउंस किया है $450 मिलियन की हेल्प यहाँ पर श्रीलंका देश के लिए। रीजन क्या था कि श्रीलंका देश को साइक्लोन दितवा ने अफेक्ट किया था। ठीक है, तो इस पैकेज का वित्तीय ढांचा किस तरह है? $350 मिलियन का कर्ज दिया जाएगा और $100 मिलियन का ग्रांट यानी कि अनुदान। ठीक है, तो जो ग्रांट होता है वो वापस नहीं लिया जाता, लेकिन कर्जा बाद में देना होता है। ठीक है, तो चक्रवात दितवा जो है इसे प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता और बचाव कर्मी भेजने के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। तो कौन से ऑपरेशन के तहत भेजा हमने, ये फैक्ट भी आपको याद में रखना है, ये था ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन सागर बंधु जो हमने लॉन्च किया था वो किस देश की मदद के लिए लॉन्च किया था? तो श्रीलंका देश की। ठीक है, चक्रवात तितवा का नाम किस देश ने दिया था? यमन देश ने। ये भी फैक्ट जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ओवरऑल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो विज्ञान रत्न का जो अवार्ड है ये दिया गया है, ए ऑप्शन, जयंत विष्णु नार्लिकर को पोस्टमसली। किसने दिया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का दूसरा संस्करण था। इस वर्ष कुल 24 वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में सम्मानित किया गया और यहाँ पर जो विज्ञान टीम थी एरोमा मिशन टीम को दिया गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जयंत विष्णु नार्लिकर। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये एक रिनाउंड राइटर थे हिंदी लिटरेचर में, मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला। हाल ही में इनका निधन हुआ और इनको ज्ञानपीठ अवार्ड इसी साल 2025 में दिया गया था। 59th एडिशन का ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप, इसका गोवा में जलावतरण किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो ये इंडिया की पहली पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इसका नाम है समुद्र प्रताप। इसको गोवा में लॉन्च कर दिया गया है और इसको किसने डेवलप किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप को भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल कर लिया गया और इसके निर्माता हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है, दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत आईएनएस अंजदीप को कहां पर कमीशन किया गया था? यह इंडियन नेवी का लार्जेस्ट वाटर जेट वॉरशिप है जिसका नाम है आईएनएस अंजदीप और इसको कमीशन किया गया था चेन्नई शहर में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीत लिया? तो इस साल का जो फीफा अरब कप था ये कहाँ पर हुआ? ये कतर देश में हुआ है और इस चैंपियनशिप को किस देश ने जीता है? तो ए ऑप्शन, मोरक्को ने जीता। ठीक है,
तो ये जो चैंपियनशिप हुई थी इसमें विजेता टीम थी मोरक्को और इसी के साथ ये मोरक्को का दूसरा खिताब था। इससे पहले इन्होंने ये टाइटल 2012 में जीता था। इसमें उप विजेता टीम कौन सी थी? ये है जॉर्डन। ठीक है, ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? कतर में हुआ है। इसका फाइनल्स जो था वो लुसैल स्टेडियम में कंडक्ट किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, दिसंबर 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये कहाँ पर हुआ है? ये कतर के दोहा शहर में हुआ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के नए हेड हाल ही में बने हैं। डी ऑप्शन बरहम सली। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय जो था इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। स्थापना इसकी हुई थी 14 दिसंबर 1950 को। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। 1954 और 1981 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 में जो ब्रिक्स समिट होगा इसको भारत होस्ट करने वाला है। ठीक है, इसी के साथ ये 18th एडिशन होगा ब्रिक्स का। जो इस साल 17th एडिशन है 2025 में ब्रिक्स का, उसके लिए कौन सा देश होस्ट है? तो ब्राजील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, दिसंबर 2025 में किस चिड़ियाघर ने दक्षिण अफ्रीका से 8 काले सिर वाले कैपुचिन बंदर आयात किए हैं? तो कौन सा जू है जिसने कि 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को इंपोर्ट किया साउथ अफ्रीका देश से? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, बैनरघट्टा जैविक पार्क। ठीक है, बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में स्थित है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से 8 काले टोपी वाले कैपुचिन बंदरों का आयात किया, जिनमें 4 नर और 4 मादा शामिल हैं। आयातित जानवर काले सिर वाले कैपुचिन बंदर हैं, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से सेपजुस एपिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे हमने सेलिब्रेट किया है 22 दिसंबर को। हर साल हम इसी दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस साल के लिए हमने थीम रखी मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी और मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, क्रिएटिविटी इन आर्ट एंड एजुकेशन। ठीक है, नेशनल लेवल पे जो मैथमेटिक्स डे होता है वो अलग है और इंटरनेशनल लेवल पे जो गणित दिवस है वो अलग है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हम मनाते हैं 14 मार्च को। तो ये अलग अलग डेज हैं, इनमें कन्फ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसको कि इस्टेब्लिश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, दिसंबर 2025 में लोकसभा में पारित वीबी ग्राम्य विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को 1 वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी? ये जो विधेयक पास हुआ है किसको रिप्लेस कर रहा है? कौन सी स्कीम को? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को। इसके तहत पहले 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब इस नई विधेयक के तहत 125 दिनों के काम की गारंटी दी जाएगी। ठीक है, तो वीबी ग्राम्य विधेयक का पूरा नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। इस विधेयक का उद्देश्य था ग्रामीण रोजगार और आजीविका योजनाओं में सुधार करना और ये प्रभावी रूप से मनरेगा के प्रावधानों का स्थान लेता है। ठीक है, इसके तहत गारंटीकृत जो कार्य दिवस हैं वो 100 से बढ़ाकर 125 दिन प्रति परिवार कर दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, दिसंबर 2025 में किस राज्य में चन्ना भोई नाम की स्नेकहेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? स्नेकहेड फिश की एक नई स्पेशीज है ये, इसका नाम है चन्ना भोई और इसकी डिस्कवरी हो गई है मेघालय राज्य में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 2025 का जो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये किसने जीता है? 2025 का ये जो अवार्ड था ये दिया गया आरियाना सबलेंका को, जो कि बेलारूस देश की प्लेयर है। ठीक है, तो बेलारूस की टेनिस स्टार हैं आरियाना सबलेंका। इन्होंने 2025 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्होंने ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, गोवा मुक्ति दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो गोवा लिबरेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 19 दिसंबर को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दिन हर साल 19 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने की याद में मनाया जाता है। गोवा, दमन और दीव को 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत आज़ाद किया गया था, जो 450 वर्षों के पुर्तगाली कब्जे का अंत था। ठीक है, तो 19 दिसंबर को हर साल हम गोवा लिबरेशन डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है,
दिसंबर 2025 में किन 2 देशों ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नामक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया था? कौन से 2 देश हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन रन किया? आंसर है अमेरिका और जॉर्डन। कहाँ पर किया है? तो सीरिया देश में। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक या प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 15th एडमिनिस्ट्रेटर नासा के लिए कौन बन गए हैं? इनका नाम है जेरेड इसाकमैन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा की बात करेंगे तो ये यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका गठन हुआ था 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय इसका है वॉशिंगटन डीसी में और इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का टाइटल यहाँ पर जीता है पेरिस सेंट जर्मन ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय फुटबॉल के दिग्गज क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने फ्लैमिंगो को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब अपने नाम कर लिया और ये इवेंट हुआ था कतर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये कंट्री का पहला नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल था बेस्ड ऑन द बैम्बू गार्डन थीम और इसका इनॉग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? असम के गुवाहाटी शहर में। ए ऑप्शन सही है। हवाई अड्डे का नाम रखा गया लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। थीम क्या है? इसे बांस के उद्यान और आर्किड थीम पर डिजाइन किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? एविया इंद्र नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और रशिया के बीच में होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन से देश शामिल हुए? भारत और रूस। और इस अभ्यास में Su-30 MKI, तेजस IL-78 Mi-17 हेलीकॉप्टर जैसे विमानों का उपयोग किया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 53 है, पर्यावरण पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्रीन डिपॉजिट योजना की शुरुआत करी? तो ग्रीन डिपॉजिट स्कीम की जो शुरुआत है ये करी है मेघालय राज्य ने। पर्पस क्या है? जो भी इनके यहाँ पर इको टूरिज्म स्पॉट्स हैं यहाँ पर प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करना। ओके। क्वेश्चन नंबर 54 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बन गई हैं? तो फर्स्ट व्हील चेयर यूजर कौन है जो कि स्पेस में ट्रेवल करने गई थी? इनका नाम है बिची बेंटहॉस। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली सीखने की अक्षमता वाली कलाकार कौन बन गई हैं? फर्स्ट आर्टिस्ट कौन बनी विद लर्निंग डिसेबिलिटी जिन्होंने टर्नर प्राइज 2025 जीता है? इनका नाम है नीना कालू, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, हार्पर कॉलिंस इंडिया ने सलमान खान पर लिखी गई पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नाम की जो किताब है इसको लिखा है मोहर बसु ने। कोई भी किताब अगर किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पे लिखी जाती है तो वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इनका नाम है मोहर बसु। अगला है, राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो नेशनल फार्मर्स डे हम 23 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो राष्ट्रीय किसान दिवस किसानों के हितों के लिए समर्पित महान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल के लिए हमने थीम रखी विकसित भारत 2047 भारतीय कृषि के वैश्वीकरण में किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका, ठीक है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दे दी जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं? ये बात हो रही थी अरावली पहाड़ियों की। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट आया था कि 100 मीटर से जो भी कम पहाड़ियां हैं, 100 मीटर जिनकी ऊंचाई नहीं है, उनको अरावली पहाड़ियों में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा की मंजूरी दी जिसमें स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृतियों को ही पहाड़ी माना गया था। लेकिन बाद में एक नया अपडेट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद अरावली की जिस परिभाषा को स्वीकार किया था उस पर रोक लगा दी थी, ठीक है। तो ये जो 100 मीटर्स वाला क्राइटेरिया है फिलहाल ये अमान्य हो गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा करी है? हमने पीछे देखा था कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी इसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बदल दिया और इसमें से जो महात्मा गांधी नाम था उसको एलिमिनेट कर दिया। इस चीज़ का विरोध करते हुए वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उन्होंने अपने यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसका नाम कर्मश्री की जगह पर महात्मा गांधी जी के नाम पर रख दिया और इसका नाम महात्मा श्री कर दिया, ठीक है। बेसिकली अपोजिशन दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, नव वर्ष के उपलक्ष्य में पारंपरिक लोसार उत्सव कहाँ पर मनाया गया? लोसार उत्सव जो है ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने 10,601 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो इसकी नींव जो है
वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रख दी थी असम के नाम रूप में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के नाम रूप में 10,601 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया। ये प्रोजेक्ट असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के तहत बनाया गया और ये हर साल 12.7 लाख टन यूरिया का उत्पादन करेगा। ठीक है, अगला है दिसंबर 2025 में खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस असामान्य नींबू के आकार के एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है। तो ये लेमन शेप का एक्सोप्लैनेट है जिसकी डिस्कवरी की है नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। इसका नाम क्या रखा गया, आपको ये पूछ रहे हैं। इसका नाम है PSR J23222650b। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा करी है। तो ये इंडिया का पहला ऐसा स्टेट लेवल का मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर है जिसको कि डेवलप कर रहा है बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है पहला SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। तो ये पहला SAFF वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 का टाइटल है जिसको कि ईस्ट बंगाल FC ने यहाँ पर जीता है। ठीक है, तो भारत के फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल ने फाइनल में नेपाल के APF क्लब को 3-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। ये टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ, नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में। ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को कहां पर समर्पित किया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डेडिकेट किया नेशनल इंस्पिरेशन साइट नेशन को। कहां से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। ये लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से 65 एकड़ क्षेत्र में डेवलप किया गया। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को डेडिकेटेड है याद रखिएगा। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं मौजूद हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है किस स्पेस एजेंसी ने AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लॉन्च किया है। तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था दिसंबर मंथ में। तो इसे इसरो के सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M6 द्वारा लॉन्च किया गया जिसको बाहुबली के नाम से हम जानते हैं। इस उपग्रह का वजन है लगभग 6100 किलोग्राम जो LVM-3 रॉकेट द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया और ये अब तक का सबसे भारी कमर्शियल पेलोड है। ये उपग्रह दुनिया का पहला ऐसा कमर्शियल सैटेलाइट है जो सीधे सामान्य स्मार्टफोन को 4G 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है। तो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में वुमेन सिंगल्स का टाइटल यहाँ पर जीता है एन से यंग ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 2025 का ये 8वां संस्करण चीन के हांगजो में हुआ था। पुरुष एकल का खिताब यहाँ पर जीता क्रिस्टो पोपोव ने, ये फ्रांस देश को बिलोंग करते हैं। महिला एकल के लिए विनर थी एन से यंग, दे दक्षिण कोरिया के प्लेयर हैं। पुरुष युगल में विजेता थे किम वोन हो और सियो सेउंग जे, ये दक्षिण कोरिया के प्लेयर हैं। महिला युगल में विजेता थे बेक हाना और ली सो ही, दक्षिण कोरिया के ये भी प्लेयर्स हैं। भारतीय पदक विजेता यानी भारत को कौन सा यहाँ पर पदक मिला, तो कांस्य पदक मिला है। पुरुष युगल में सात्विक सिराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश ने दिसंबर 2025 में अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया। तो कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च कर दिया है, ये करने वाला देश है ओमान। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाजाकी कारिवा को पुनः संचालित करने का निर्णय किया है। ये जो है जापान में लोकेटेड है और एक बार फिर से इसको स्टार्ट किया जाएगा। खास बात क्या है, ये दुनिया की लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 70 है अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने यहाँ पर जीता। तो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का जो टाइटल है ये पाकिस्तान देश ने जीत लिया है। तो पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में भारत को फाइनल्स में 191 रन से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, UAE के दुबई शहर में। क्वेश्चन नंबर 71 है पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से अपना पहला रक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है। तो पाकिस्तान ने अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स अपॉइंट कर दिया है मिस्टर असीम मुनीर को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 में भारत 102 पदकों के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। तो एशियन यूथ पैरा गेम्स दुबई जो हुए थे दुबई में, इसमें इंडिया की क्या पोजीशन थी मेडल टैली में। तो इंडिया ओवरऑल यहाँ पर 7वें स्थान पर था। हमारे पास कुल जो है 102 मेडल्स थे। ठीक है,
तो एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 हुआ था संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। भारत ने यहाँ पर 102 पदक जीते, जिसके साथ हमारा जो स्थान था वो 7वां था। इसमें से हमारे 36 गोल्ड मेडल थे, 28 सिल्वर मेडल और 38 ब्रोंज मेडल। ठीक है, टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर था उज्बेकिस्तान कुल 197 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर ईरान था 262 पदक के साथ और तीसरे स्थान पर जापान है 77 पदक के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो नेशनल कंज्यूमर डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 24 दिसंबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित समाधान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19th मेंबर हाल ही में बना है रशिया देश। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है? तो ये इंडिया का दूसरा और राजस्थान का पहला ऐसा इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन है जो कि किया जा रहा है सी ऑप्शन रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से एक बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी राजस्थान में स्थानांतरित किया जा रहा है। ये राजस्थान का ऐसा पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण है और भारत का ये दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण है, क्योंकि जो पहला है वो 2018 में मध्य प्रदेश से उड़ीसा के सटकोशिया टाइगर रिजर्व में किया गया था, लेकिन वो फेल हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत करी है? प्रोजेक्ट महादेव जो है वो लॉन्च करा है महाराष्ट्र सरकार ने। पर्पस क्या है? फुटबॉल को प्रमोट करना, फुटबॉल में बच्चों का इंटरेस्ट जगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ सुपर कप 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सुपर कप 2025 और 26 का टाइटल यहाँ पर जीता है FC गोवा ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो FC गोवा ने फातोरडा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ईस्ट बंगाल FC को हराकर रिकॉर्ड तीसरी बार अपना ये AIFF सुपर कप खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस शहर में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भारत के चेन्नई शहर में और भारत लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2023 में मिस्र ने मलेशिया को हराकर स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता था, जबकि भारत यहाँ पर तीसरे स्थान पर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, दिसंबर 2025 में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मिस्टर ऑन्ड्रेस बाबिस। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। और यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंडिया की तरफ से जो हमारा दीपावली फेस्टिवल है उसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इस सूची में दीपावली के जुड़ने से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की कुल संख्या अब 16 हो गई है। 2013 में इसके पहले गुजरात का जो गरबा था ये इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां सांस्कृतिक प्रविष्टि बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया जिसकी ऊंचाई है 14,500 फीट? इसको स्थापित किया गया है सी ऑप्शन लद्दाख के गलवान घाटी में। ठीक है, तो ये स्मारक गलवान घाटी में 2020 चीनी सेना के साथ घातक संघर्ष में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को समर्पित है। ये स्मारक लद्दाख में रणनीतिक दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर KM 120 पोस्ट के पास स्थित है और इसका उद्घाटन जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025 यहाँ पर जीता है जर्मनी की टीम ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें विजेता टीम थी जर्मनी, उपविजेता टीम थी स्पेन, यानी जर्मनी ने फाइनल्स में स्पेन को हराया था। तीसरा स्थान यहाँ पर मिला था भारत को। ठीक है, और ये इवेंट भारत के तमिलनाडु राज्य यहाँ के चेन्नई और मदुरई शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है, जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सुप्रिया साहू को। अगला है, 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा हमने स्थापना दिवस मनाया था? हर साल 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ डे मनाते हैं। इस साल इनका 79 नंबर का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो 2025 के लिए हमने थीम रखी थी मेरा दिन मेरे अधिकार और यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। पहले से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसीलिए हम इस दिन यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय है USA के न्यूयॉर्क शहर में और इसके प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए CEO ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए अपना CEO ऑफ द ईयर बनाया है यहाँ पर डी ऑप्शन नील मोहन को। ठीक है,
नेक्स्ट है टेस्ट, वनडे और T20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं। ऐसा कमाल दिखाने वाले इंडिया की तरफ से पहले बाउलर बने हैं जसप्रीत बुमराह। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये उपलब्धि उन्होंने 8 और 9 दिसंबर 2025 को कटक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल मैच में हासिल करी और 100वां जो विकेट था दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस के खिलाफ उन्होंने लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है कि संस्था ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया का UPI रिकॉग्नाइज किया एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने भारत की अदरक राजधानी का खिताब किस राज्य को दे दिया। तो इंडिया की जिंजर कैपिटल डिक्लेयर हो गई है मिजोरम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नासा का मेविन अंतरिक्षयान जो दिसंबर 2025 में संचार से बाहर हो गया था, ये किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा था। तो नासा का ये जो मेविन स्पेस क्राफ्ट है, ये इसके साथ नासा का कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था और ये मार्स प्लैनेट की चक्कर लगा रहा था, मार्स प्लैनेट की ऑर्बिटिंग कर रहा था। ठीक है, तो मेविन जो मिशन है इसका फुल फॉर्म क्या है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और ये 2014 से मंगल की परिक्रमा लगातार कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 90 है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित कर दिया है। तो टाइम मैगजीन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, फेडरेशन इक्वेस्ट्रिया इंटरनेशनल एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला था। तो इसमें भारत को 3rd स्थान मिला था, हम 3रे स्थान पर थे। ये इवेंट जो है वो कहाँ पर हुआ था, थाईलैंड के पटाया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये फर्स्ट एडिशन है कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप का जो 2026 में होगी और इसको होस्ट करने वाला देश है भारत। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है, दिसंबर 2025 में किस देश ने पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। तो WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल जीता है भारत ने पहली बार। ठीक है, तो क्योंकि पहली बार हमने जीता तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। तो विजेता टीम इसमें भारत की थी और उप विजेता टीम थी हांगकांग, यानी भारत ने हांगकांग को फाइनल्स में हराया था और भारत स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला इसी के साथ पहला एशियाई देश भी बन गया। ये इवेंट हुआ था भारत के चेन्नई शहर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा। अभी हमने पीछे इसके बारे में बात करी थी, इसका नया नाम रखा गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, और मैंने पीछे आपको बताया कि इसमें पहले 100 दिनों की गारंटी दी जाती थी काम करने की, लेकिन अब ये दिन 125 कर दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया। कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ में है और इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट घोषित हुई है। 95 नंबर की ये रामसर साइट है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी रामसर साइट है, फिलहाल 96 रामसर साइट अवेलेबल है इंडिया में। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 है, फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया। तो 70 फुट ऊंची ये दुनिया की सबसे बड़ी आयरन स्टैचू है फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी की और इनकी स्टैचू कहाँ पर अनवील हुई है, कोलकाता शहर में। सी ऑप्शन। ठीक है, अगला है, दिसंबर 2025 में किस राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया। तो कौन सा स्टेट है जिसको नक्सलिज्म फ्री डिक्लेयर किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में जोस एंटोनियो कास्ट किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो जोस एंटोनियो कास्ट हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं चिले देश के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में भारत का 96 नंबर का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया। तो इंडिया की 96 नंबर की रामसर साइट हाल ही में डिक्लेयर हुई है और ये क्या है, राजस्थान का सिलिसेड झील। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिसंबर 2025 में भारत के 95 और 96 नंबर के रामसर स्थलों की अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें राजस्थान का ये जो सिलिसेड झील है ये भारत का 96 नंबर का रामसर स्थल बना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को भारत का 95 नंबर का रामसर स्थल और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं रामसर साइट से रिलेटेड।
और इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना, जो अगली जनगणना हमारी होने वाली है, ये कब आयोजित करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ये हमारी पहली पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होगी जो कि 2027 में कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। और इस जनगणना के बारे में खास बात हम क्या जानते हैं कि ये एक कास्ट बेस्ड सेंसस होने वाली है, यानी इसमें कास्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस दिसंबर मंथ के। आई रियली होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम आपके लिए हमेशा एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, जो इसी वीडियो में से होता है। इससे ये पता चलता है कि आपने वीडियो को कितने अच्छे से पढ़ा है और कितना आपने समझा है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान शान श्रृंगली टनल का उद्घाटन किया? दूसरा प्रश्न है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी? और तीसरे प्रश्न है, दिसंबर 2025 में किस वैश्विक नेता को एथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर वाइंड अप होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप अपना फीडबैक भी कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।